सोशल मीडिया पर आपके पास लाए हैं शनिवार कुछ खास खबर। आपके पास सोचने वाली बात, समझने वाली बात, ध्यान नहीं देते आप। आज यही है चिंता की बात सादर जय जिनेंद्र के साथ। क्या बात कर रहे हैं आप? आज हम ये बात कर रहे हैं, उठाओ डंडा चलो बंडा। आज की नहीं है, 4 दिन पुरानी खबर बता रहे हैं आपको आज। लेकिन हमारे यहाँ किसी को चिंता नहीं है। किसी को प्रभावना के चक्कर में करता है, किसी को अप्रभावना लगता है, किसी को लगता है कि हम समाज को, जैन को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन आज जैनों साथ हो रहा है, हम घर की गंदगी बाहर निकालते। पर ये देखिएगा, सागर जिले के एक जरा सा हिस्सा है बंडा, वहीं के अंदर 1 साल के अंदर 6 लव जिहाद है हुए हैं, छेड़छाड़ हुई है, रेप तक हुए हैं। यह पोस्टर साफ गवाही दे रहा है। और जैन तो कुछ बोलते नहीं हैं, कोई जैनों पे इस वक्तों के लिए, समाज के लिए कोई व्यक्त नहीं है। हम तो बस साधु संत और वही करते रहेंगे। लेकिन हम अपने समाज की चिंताओं को दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे। पर यहाँ पर विश्व हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कह सकते हैं आप, दोनों मिलकर आ गए थे इस बात की आवाज़ उठाने के लिए जैन समाज के साथ। बंडा की बात करो, मध्य प्रदेश की पहले बात कर ले तो जबलपुर, इंदौर, भोपाल आदि कई जगह हैं। और अगर देश में कहें, जैन समाज और हिंदू करें तो दोनों को मिला के एक बहुत बड़ी संख्या है जो लव जिहाद में खींच ली गई है। कहते हैं 2 परिणाम होते हैं उसके बाद। या तो वह महिला बेटी 10 जिहादियों को पैदा करती है, और अगर जिहादियों को पैदा करने से मना करती है तो वह फ्रिज के अंदर टुकड़ों टुकड़ों में मिलती है। यह कड़वा सच है, इसको विश्वास करें या ना करें, पर आज हकीकत यही है। इसलिए यह संगठन उतर आए सड़क के ऊपर। अपनी सत्ता के खिलाफ, अपने ही लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ी कि क्यों ऐसा अराजक तत्व आ गया है, क्यों आज लव जिहाद के कारण लोगों को पकड़ा नहीं जा रहा है। यह ऐसी ज़्यादा बीमारी आ रही है जिसका कोई अच्छा भविष्य नहीं दिख रहा है। इस बारे में सारे हिंदू संगठन, जैन समाज मिलकर बंडा पूरा बंद करा गया। आवाज़ सड़कों से होते हुए चौराहे पर जाकर एक बड़ी सभा की गई, जिसके दृश्य आपको दिखा रहे हैं। हमारे जैन समाज में कहीं भी इसकी कोई चू किंतु परंतु आवाज़ नहीं है। हमारी बेटियां चली जाती है, हम कहते हैं पड़ोस की गई है ना, हमें क्या मतलब है। हम यही देखते रहते हैं, पड़ोसी के घर आग लगी है, अपने को क्या चिंता है। पर जिस दिन हमारे घर में आग लगी, पड़ोसी को किसी को चिंता नहीं होगी। ये ऐसी बीमारियां हैं जो धीरे धीरे दीमक की तरह घर करती जाती हैं जब ये ला इलाज हो जाती हैं। यह आवाज़ उठ रही है बंडा में। छेड़छाड़ की, रेप की ऐसी घटनाएं हैं, एक लंबी कतार यहाँ सूची दे दी गई। हम हैरान हो गए देखकर कि बंडा जैसे शहर में 6 इस तरह की लव जिहाद हो गए, जबलपुर में, इंदौर में, भोपाल में। और ये तो केवल एमपी की बात कर रहे थे, जगह जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और समाज उस पर कोई भी अपनी चिंता व्यक्त नहीं कर पा रहा है कि हमें इस बारे में क्या करना चाहिए। हमें संतों के साथ क्या इसमें व्यवहार लेने की उम्मीद करते हैं कि वह किस तरीके से हमारे परिवारों को सुधार सकते हैं, नैतिकता पार पड़ सकते हैं, या फिर हमारे समाज में कौन इसकी जिम्मेदारी ले सकता है। बहुत गंभीर ये कैंसर की बीमारी प्लेग की तरह, आप कहें वर्तमान तो कोरोना की तरह अंदर घुसती जा रही है। खजुराहो में हो रहा है हमारे गुरुवर आचार्य श्री समय सागर जी चतुर्मास, और कहते हैं विद्यासागर गुरुकुल में 7 ब्रह्मचारी भैयों का एक साथ हुआ प्रवेश, गजब के साथ। और इनकी कई बातों 25 से 35 वर्ष की उम्र के, एक 35 के हैं, बाकी 25 के, 27 के, 30 के हैं। 2 एक MBBS है, 2 CA हैं, आप सोच लीजिए जरा, 2 BE हैं, और साथ में BCom है। सारे पढ़े लिखे युवा युवजन, इन नौजवानों ने एक पहचान कर दी है। कहते हैं इस लौकिक मार्ग से परलौकिक की ओर नजरें घुमा दी हैं। सारे पढ़े लिखे युवा किस तरीके से आ रहे हैं, गदगद हो जाता है जब इस तरह से संस्कार मिलते हैं। औरों को संस्कार मत कीजिए, इनसे जनसंख्या कम होती है। अरे जनसंख्या तो तब कम होती है जब हम 2 और हमारे एक ही शुरुआत होती है। इसलिए कभी भी ये बात पढ़ाना कि जी 10 शिक्षा चले गए, 50 चले गए, प्रपोर्शन देखना आप तो सबसे कम संख्या हमारे यहाँ संतों की है। 3 दिन पहले कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के सवाल को बहुत लोगों ने वायरल किया, लेकिन हर ने कहानी को अधूरा रूप से दिखाया। अमिताभ बच्चन पहले भी एक सवाल पर जैन समाज पे गलती कर चुके हैं, और यहाँ पर कहते हैं फिर उन्होंने पूछ ऐसी लगा दी जो खतरनाक बन जाती है जैन समाज। सवाल सही था, देख रहे हैं आप ये कि पारसनाथ कहाँ पर स्थित है, शिवालिक में है, सतपुड़ा में है, अमरकंटक में है, या B नंबर पारसनाथ में है। स्पष्ट जवाब दे दिया कि पारसनाथ दिया गया है जैनों में सम्मेशिखर, सबसे ऊंची पहाड़ी है। बहुत अच्छा जवाब दिया गया, वह भी सुना देंगे। पर उसके बाद किंतु परंतु करते हुए कहते हैं अपने जागरूकों के लिए उन्होंने जो बात कह दी वही बात कहते हैं। जानबूझ के इस तरह की बातों को जोड़ा क्यों जाता है। सवाल के बाद कुछ साल पहले जवाब आया था
कि अयोध्या किस लिए है, तो में श्री राम जी के बारे में आया था, लेकिन वहाँ यह नहीं बोलता था अमिताभ बच्चन जी ने कि यहाँ पर जैनों के 5 तीर्थंकर भी का जन्म हुआ है। नहीं, कोई बात नहीं हुई, वह उन्हीं बारे में बोलते रहे। पर आज यहाँ उन्होंने बोला कि यह साथ में संथालों के लिए भी और मरांग बुरु के लिए भी विख्यात है, उनका भी जगह है। हैरानगी होती है, एक बार पूरा सुना देते हैं आपको। सोचिए ज़रा, हमारी सोच कहाँ बिगड़ जाती है, क्यों जानबूझकर जैनों के साथ ही अंगुली लगाई जाती है। समझ नहीं आया इस बात का, सोचिए, समझिए, जानिए। और इस भी जो मेन बात थी, इस बात को आप में से किसी ने भी नहीं बताया, किसी ने आप में से आवाज़ नहीं उठाई। हो सकता है आपको लगता हो अप्रभावना हो रही है जैन समाज की। सुन लीजिए आप ज़रा, क्योंकि हम सत्य को कुरेद कर सामने लाते हैं, क्योंकि आप झूठ के पर्दे में कहीं नकाब में दबा दिया जाता है। सुनिए ज़रा। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे कि हर वर्ष जो है वो हजारों जैन भक्त जो है स्थल की यात्रा करते हैं। जी सर। और पारसनाथ पहाड़ियां जो हैं संथालों के लिए भी पवित्र हैं, और ये देवता मारंग बुरु की उनकी पूजा का हिस्सा है। आपको चित्र दिखा रहे हैं आपको इंदौर से, विद्यासागर गुरुकुल से, जहाँ 1100 बच्चों को संस्कार, उपनयन संस्कार दिए गए। गुरुवर के ना बहुत सारे जो शिष्य हैं इस तरह से उपनयन संस्कार करते हैं। कहते हैं जो पौध आने वाली है उसको वट वृक्ष के रूप में तैयार करते हैं। इस तरह के संस्कारों से कहते हैं, इसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्डों के अंदर आ रहा है कि इस तरीके से यहाँ पर इंदौर में उपनयन संस्कार किए गए। और इस समय मुनिषी विनम्र सागर ने स्पष्ट कह दिया, मैं अपनी जान भी दे दूंगा पर तुमसे जान नहीं मांगूंगा। क्यों कहा, कैसे कहा, एक बार जाते थे वह भी सुनिए पहले। आचार्य गुरुवर के शिष्य मुनिश्री विनम्र सागर जी। हमारे भारत में कोई ईसाई पैदा नहीं हुआ, लेकिन आज आप जाकर के देखिए इंटीरियर एरिया में जितने आदिवासी प्रभु श्री राम जी को, कृष्ण को मानने वाले थे, 100 देशों ने मिलकर के सबको कन्वर्ट कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ा चर्च इंटीरियर नक्सलाइट एरिया में, जब आप रायपुर से जगदलपुर जाते हैं, उस इंटीरियर एरिया में एक गांव के अंदर दुनिया का, एशिया का सबसे बड़ा चर्च बनाया, जहां पर 25 लाख लोग मिलकर के एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। सोचिए 100 देश मिलकर के भारत के अंदर किस तरीके की भूमिका तय कर रहे हैं। और हम पूरी दुनिया में हिंदुओं का सिर्फ एक देश है, हिंदुस्तान, और उस हिंदुस्तान में जैन धर्म की पताका उठाने वाले मुट्ठी भर के लोग। हमारी ताकत ये चुप रहने से नहीं बनती, हमारी ताकत हमारी दान की शक्ति को दिखाने से बनती है। मैंने आपसे पहले भी कहा, इस बात को एक बार फिर कहूंगा, विनम्र सागर अपने गुरु के लिए जान दे देगा अंतिम समय तक। मेरे उत्साह को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, लेकिन मैं अपनी जान दूंगा, आपसे आपकी जान नहीं मांगूंगा। रेलवे की सूचना सुन रहे, देख रहे हैं आप? हाँ, ये नोटिस है आपके लिए, इसलिए कि हम लोगों को ना जब भी टिकट बुक करवानी होती है, शिखर जी करवाओ, कहीं और करवाओ, तो आपको 60 दिन पहले ही बुक करवाते हो, 90 दिन पहले करवाते हो, 120 दिन पूरे करवाते हो। लेकिन अब किंतु परंतु IRC ने अब बड़ी लंबी ब्रेक लगा दी है कि अब IRCTC बुकिंग काउंटर पर, यानी अब ऑनलाइन बुकिंग जो आप रिजर्वेशन करवाते हो एडवांस में, वह 120 दिन का नहीं होगा, आधा कर दिया है। यानी अब केवल आप 2 महीने आगे की बुकिंग करा सकते हो। बस 1 तारीख यानी महावीर स्वामी के मोक्ष के दिन से ये लागू हो जाएगा। यानी 1 नवंबर से बुकिंग करवाएंगे आप तो मैक्सिमम आप करवा पाएंगे 31 दिसंबर तक की, या आप कहें 30 दिसंबर तक की। अब जनवरी फरवरी की बुकिंग अब नहीं करा पाएंगे। शुरुआत लव जिहाद से की थी, लव जिहाद पे ही आज के एपिसोड की समाप्ति करेंगे। इस समय आपके पास देख रहे हैं ये 55 सेकंड की नाटिका जगह जगह दिखाई जा रही है। बहुत 55 सेकंड में पूरा संदेश दे देती है कैसे गोल टोपी के अंदर लड़की को फंसाया जाता है, बिटिया को बहुत प्रलोभन देके आकर्षित किया जाता है, अरे रूप बदल जाता है, नाम बदल, अरे सब कुछ, जीने का ढंग बदला जाता है। और जब वह आ जाती है उसके बाद मारपीट शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि जैसा आप दृश्य देख रहे हैं, तलवार से टुकड़े तक हो जाते हैं। जब वो परिजन आते हैं, जब वो बेटी कहीं नहीं रहती, तो वह अपनी बेटी की सिर्फ लाश पाते हैं। लव जिहाद का संदेश बहुत गहरा जाता है। आप में से मानो ना मानो, पर इंतकाम और इन इल्ज़ाम और कहते हैं अंत यही होता है।
इतना बुरा लव जिहाद होता है। अपने घरों को संभालें, हम अपनी बेटियों को जागरूक करें। जिस दिन हमने अपनी बेटियों को जागरूक कर लिया समाज ने, तो समझ लिया हमने बहुत बड़ा उपकार अपने समाज पर, अपने पर कर दिया। सादर जय जिनेंद्र।